आज 28 मई शनिवार का दिन है। सबसे पहले तो जिन लोगों का जन्मदिन है और जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उन्हें हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम भगवान शिव की श्रृंखला में उनके एकादश रुद्र अवतार भगवान हनुमान के जन्म की बात करेंगे। हम सभी को पता है रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या कर बहुत से वरदान प्राप्त किए थे। उसने ब्रह्मा जी से भी उनकी साधना कर बहुत से वरदान प्राप्त किए थे। उसे मनुष्य और वानर, जिसे उसने बहुत ही तुच्छ प्राणी समझा था, उसे छोड़ कोई भी नहीं मार सकता था। भगवान शिव एवं भगवान विष्णु, जिन लोगों ने सृष्टि के संचालन की जिम्मेवारी अपने हाथों में रखी है, बार बार अवतार लेकर इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। रावण और उसका पुत्र मेघनाथ इतना शक्तिशाली बन गया था जिसे मारना देवताओं के वश में नहीं था। भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया तो उनकी रक्षा के लिए भगवान शंकर ने हनुमान बनकर उनके कार्यों में सहायता प्रदान की। भगवान राम के साथ हनुमान जी और लक्ष्मण जी, जो शेषनाग के अवतार थे, अंत तक बने रहे। भगवान हनुमान ने हमें बताया, अगर हम भगवान राम की भक्ति करते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं। और भगवान राम ने हमें सिखाया कि हर कार्यों की सिद्धि के लिए हमें भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। रामेश्वरम तीर्थ इसका साक्षात उदाहरण है। भगवान राम ने लंका जाने समय समुद्र के पास भगवान शंकर की आराधना की थी। शंकर सुमन केसरी नंदन, पवन सुत हनुमान की जय। अब हमारे सामने हमेशा प्रश्न उठता है, हनुमान जी के कैसे 3 पिता थे? इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। हनुमान जी की माता पिछले जन्म में पूंजी के स्थली नाम की एक अप्सरा थी। ऋषि दुर्वासा के कार्यों में विघ्न डालने के कारण उन्होंने श्राप दिया था, तुमने एक बंदर की तरह कार्य किया है तो तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। अप्सरा ने ऋषि से क्षमा मांगी तो उन्होंने बहुत सारे आशीर्वाद दिए। उन्हें शिव एवं वायु के समान पुत्र का आशीर्वाद दिया। कुछ वर्षों के बाद पुंजिक स्थली ने वानर श्रेष्ठ विराज की पत्नी के गर्भ से वानरी रूप में जन्म लिया। उनका नाम अंजनी रखा गया। विवाह योग्य होने पर पिता ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह महान पराक्रमी कवि शिरोमणि वानर राज केसरी से कर दिया। उसके बाद माता अंजना अपने पति केसरी के साथ सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन बिताने लगी। एक बार वानर राज केसरी प्रभास तीर्थ पर पहुँचे। वहाँ ऋषियों को देखा जो समुद्र किनारे पूजा अनुष्ठान कर रहे थे। एक हाथी जिसका नाम शंखबल था वहाँ काफ़ी उत्पात मचाया। केसरी ने ऋषि मुनियों की रक्षा करते हुए उसे मार गिराया। उन ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, रुद्र की कृपा से उन्हें पवन के समान पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो हवा की शक्ति और गति के बराबर रहेगा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। उस मोहिनी रूप को देखते ही कामवान से आहत की भांति शंभु ने अपने आप को विशुद्ध कर दिया एवं श्री राम के कार्य के लिए अपने तेज का उत्सर्ग किया। शिव जी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्त ऋषियों ने उनके तेज को राम कार्य के लिए पत्ते पर आदरपूर्वक स्थापित कर दिया। एक कथा के अनुसार माता अंजनी मानव रूप धारण कर डूबते सूरज की लालिमा को निहार रही थी। तभी तेज हवा से उनके वस्त्र उड़ने लगे। हवा से कोई पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। उन्हें क्रोध आया। पूछने लगी आखिर कौन है जो एक पति परायण स्त्री का अपमान कर रहा है। तब पवन देव प्रकट हुए और हाथ जोड़ते हुए बोले, ऋषियों ने मेरे समान तेज और पराक्रमी पुत्र का वरदान दिया है, इसलिए मुझे आपके शरीर का स्पर्श करना पड़ा। मेरे स्पर्श से रुद्र आपके शरीर में प्रवेश किए, वही आपको पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। इस तरह भगवान शिव और पवन देव हनुमान जी के पिता बने। इसलिए उन्हें शंकर सुमन केसरी नंदन मारुति नंदन इत्यादि नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के पूर्णिमा के दिन मंगलवार को सुबह के 6 बजे हुआ था। हनुमान जी को सभी देवताओं से वरदान प्राप्त है। वे अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि के दाता हैं। उन्हें अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है। उनकी आराधना करने से शनि, राहु, केतु, मंगल आदि क्रूर ग्रहों से शांति मिलती है। इस कलयुग के वे प्रत्यक्ष देवता हैं जिनकी प्रार्थना से हमें असाध्य कष्टों से मुक्ति मिलती है। आज इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।